श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबू प्रसंग गिरी पति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, बहुरी कहे रति कर वरदाना। सुनी हिमवंते बहुत सुख माना, सुनी हिमवंते बहुत सुख माना। सभी ऋषि मुनि पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाए। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात जब कही, उसे सुनकर राजा हिमाचल बहुत खुश हुए। कहते हैं कि जब देवताओं ने हिमवान अर्थात पार्वती जी के पिता को संपूर्ण घटना सुनाई कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यह सुनकर हिमवान को बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब यह भी बताया कि भगवान शिव जी ने रति को वरदान दिया है, तो यह सुनकर राजा हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि हर दुख के पीछे सुख छुपा हुआ होता है, हर दुख में कल्याण छुपा हुआ होता है। इसलिए हमें दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले रति को भी दुख हुआ, परंतु जब उनके पति को पुनर्जन्म की बात भगवान शिव ने बताई, तो रति को संतोष हुआ और उसी में उनका कल्याण दिखने लगा। इसलिए आप और हम कभी भी जीवन में परेशानी आए, दुख आए, कठिनाइयां आए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला समझ से परे है। जब तक हम केवल घटना को देखते हैं तो हमें दुख होता है, जब उसके पीछे की कृपा को देखते हैं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार राजा हिमवान को हुआ। जब उन्होंने सुना कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया तो उन्हें दुख हुआ, परंतु रति को भगवान शिव जी ने वरदान दिया, यह सुनकर के राजा हिमवान को सुख हुआ। हमारे और आपके जीवन में यही होता है। भगवान शिव जी ने काम को जलाया, लेकिन रति को निराश नहीं किया। यह सिखलाता है कि ईश्वर न्याय भी करते हैं और करुणा भी करते हैं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना ही ये वास्तविक सत्य है कि दहन भी हुआ और वरदान भी मिला, नाश भी हुआ और संरक्षण भी हुआ। यही संतुलन सृष्टि का नियम है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सृष्टि के नियम के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन में कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम सदैव प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और दुख से भी हम घबराएंगे नहीं। आज का जो जीवन है हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा का यह स्रोत है कि आज हम छोटी सी विपत्ति में घबरा जाते हैं, लेकिन यदि विश्वास रखें तो हर घटना का कोई उद्देश्य होता है। हर परीक्षा के बाद पुरस्कार मिलता है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, तो मन स्थिर रहेगा। इसलिए घटनाओं से, परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि दुख अस्थायी नहीं होता। ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करते। हर संकट के पीछे होता है एक बहुत बड़ा वरदान छुपा होता है। इसलिए जो आत्मविश्वासी है, जो इस रहस्य को जानता है, उसके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, संकट आता है, तो वह ईश्वर का ध्यान करता है और ईश्वर के सिद्धांत को समझता है, उनके वरदान को समझता है कि इस संकट को समाधान अगर हम कर लेते हैं तो भगवान हमें आगे बहुत बड़ा वरदान देंगे, क्योंकि इस संकट के पीछे भी वरदान छुपा हुआ है। इसलिए जब जीवन में
अगर परेशानी आए तो विश्वास रखिए आपके लिए भी वरदान आने वाला है। इसलिए यह प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श करे, यही हमारी भावना है। और इसी भावना के साथ हम लोग रामचरितमानस का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज इतना ही। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम।